बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं व्लॉग की जानिब। हो रही है जनाब यहाँ पर पैकिंग, और घर में छोड़कर ये जा रही हूँ और हम लोग हो रहे हैं शिफ्ट कहीं और पे, किसी और जगह पर। तो आगे आप लोगों ने कहाँ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो जुड़े रहना है, मेरे व्लॉग्स को देखते रहना है। तो इंशाल्लाह मेरे जो आगे व्लॉग्स होंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ और किस तरह के घर में शिफ्ट हो रही हूँ, घर कैसा है, मैं आपको सारा जो है ना वीडियोस में दिखाऊंगी आगे चलकर। बहरहाल यहाँ पर पैकिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सारी हो गई है। पैकिंग करते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एक ये कि मुझे चोट लग गई थी, मैं गिरी थी चेयर से नीचे और मेरे पाँव पे जो है वो पाँव फ्रैक्चर हो गया था, गोश्त फट गया था पाँव का। और बस जो है वो आजमाइश पे आजमाइश, पैकिंग भी थी, सर पे काम भी था और ऊपर से मुझे चोट लग गई और बहुत ही मुश्किल से जो है वो समझ लें कि हो गई। बहरहाल अलबत्ता पाँव को भी मुझे इग्नोर करना पड़ा और बस मैंने सारी पैकिंग जो है वो ये हस्बैंड और मैंने मिलकर कर ली थी। और बिल्कुल ऑल एंड ऑल पैकिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको सारी दिखा रही हूँ और ये सारे कार्टन जो हैं वो फैक्ट्री मेड हैं। इसके अलावा किसी वजह से आपको इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो ये एसी वगैरह और फ्रिज वगैरह के हैं ये ऑलमोस्ट इनके साथ ही होते हैं, एलईडी वगैरह के। और जो बाकी ये जूसर वगैरह और जो बाकी चीज़ें हैं ये उनकी अपनी ही पैकिंग है। और पैकिंग जो होती है ना वो मैं संभाल कर रख लेती हूँ और उनको मैं नहीं गिराती, ज़्यादा अरसा तक जो है वो मैं उनको नहीं गिराती। मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है कि यार इसकी पैकिंग को मैंने अगर फेंक दिया तो हो सकता है अगले वक्त में मुझे ज़रूरत पड़े और उस वक्त मुझे ना हो, क्योंकि ये कार्टन का मसला बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग जिन लोगों ने घर शिफ्ट करना होता है ये उनको पता है कि ये कितनी मुश्किल से मिलते हैं। तो जो है ना वो मैं इनको नहीं फेंकती। स्पेशली जो आपकी वॉशिंग मशीन या फ्रिज की पैकिंग वगैरह होती है ना, इसको तो आप कभी ना फेंकें क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, कभी ना कभी इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो जब आप इसको, और ये घर में जो है वो मेंटेन नहीं होती, इनकी मेंटेनेंस जो है वो घर में मुश्किल होती है। ये जो वर्कशॉप पर ही जाती हैं और वहीं से इनकी मेंटेनेंस होती है। तो फिर हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हम फ्रिज को कैसे पैक करें। तो मोस्टली लोगों ने, मैंने देखा चादरें वगैरह वो बांधी होती हैं कि हमारी चीज़ जो है वो डैमेज ना हो। तो बेहतर यही कि इनकी पैकिंग को ना फेंकें आप। तो यहाँ पर ये परिंदे हैं, ये भी हमारे साथ ही जाएंगे। और ये मेरे बेटे को बहुत शौक़ है परिंदों का। कपड़े मैंने जो थे वो थोड़े वॉश होने वाले रह गए थे, मैंने वॉश कर लिए थे। और ये टॉवल हैं और बच्चों के रोब्स हैं, ये वाइट हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे से ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ये वॉश हो जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कभी कि ये कौन से ऑप्शन पे जो है वो आपके कॉटन के कपड़े और ये जो आपके टॉवल्स हैं कौन से ऑप्शन में बहुत अच्छे वॉश हो जाते हैं। और ये हैं जी किचन के नैपकिन्स और इनको मैंने हैंड वॉश कर लिया था। तो लॉक लगा कर हम जा रहे हैं, अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, शॉपिंग थोड़ी सी करनी थी। तो मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में और यहाँ पर हम लोग चल पड़े हैं चेज़ वैल्यू की जानिब। अच्छा, बच्चों की शॉपिंग के लिए ना मुझे चेज़ वैल्यू बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक सेंटर लगता है। वहाँ पर इस स्टोर में बहुत जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ें जो है ना वो बच्चों की वैराइटीज़ मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। बच्चों ने पैंट्स लेनी है, शर्ट्स लेनी है, मुझे बहुत ही ये जो है वो मुनासिब लगता है। एक चेज़ वैल्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे और दूसरा जो है वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है। उसकी गारमेंट, बच्चों की गारमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन दो स्टोर्स पे ही जाऊं और अगर ग्रोसरी वगैरह भी करनी हो तो इजीली हो जाती है और साथ बच्चों के अगर आपको कपड़े वगैरह भी चाहिए हो तो वो भी मिल जाते हैं। तो ये मुझे एक प्राइस के हिसाब से भी रीज़नेबल लगते हैं और दूसरी के यहाँ पर बच्चों की वैरायटी भी होती है काफ़ी कैजुअल पहनने के लिए, जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना वो। और बस हम लोग रवा दवा हैं चेज़ वैल्यू की जानिब और इस्लामाबाद के बहुत ही खूबसूरत रास्तों से गुज़रते हुए हम लोग जा रहे हैं। और ये कि जब मैं कराची में थी और इस्लामाबाद भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की वजह से आना जाना पड़ता था इस्लामाबाद, तो उस वक़्त जो है वो मुझे इतनी ग्रीनरी का अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद कितना ग्रीन है, क्योंकि आप एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आते हैं और बस कितना आप लोग जो है वो विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जब
आप किसी शहर के मकीन होते हैं तो फिर ही उसके चप्पा चप्पा और गलियों कूचों को जानने लग जाते हैं। इसी तरह मेरे साथ हुआ जब मैं कराची से फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए और मुझे बहुत ही देख के ग्रीनरी लगी और बहुत एहसास हुआ कि वाकई ही इस्लामाबाद बहुत ग्रीन है और दरख्त और सब्ज़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और मौसमी तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है बनिस्बत कराची की। कराची में बहुत गर्मी पड़ती है। कभी सुना था कि कराची शहर जो है वो मोतदल है मौसम के लिहाज से, लेकिन अब वो मोतदल नहीं रहा। गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बिल्डिंग्स कम नज़र आती हैं। हाइट वाइज जो है वो बहुत कम बिल्डिंग्स हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर थोड़े बहुत माल नज़र आते हैं जो कि 3 फ्लोर 4 फ्लोर पर मुश्तमिल होते हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हाइट है। बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और ऊंची ऊंची इमारतें बेतहाशा हैं। इसी वजह से जो है वो वहाँ पर ग्रीनरी भी कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा। अलबत्ता इमारतों की खूबसूरती वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसका जो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो वो किसी सिटी के साथ कंपेयर नहीं करता, इवन दैन इस्लामाबाद के साथ भी नहीं। इस्लामाबाद ग्रीन है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इमारतों के हवाले से मैं देखूँ तो कराची नंबर 1 है और रोशनियों का शहर कहा गया है कराची को। तो बस बातें करते करते हम लोग चेज़ वैल्यू भी पहुंच चुके हैं, बल्कि चेज़ वैल्यू नहीं, ये अमेज़ोन का आउटलेट फैक्ट्री मॉल है, फैक्ट्री आउटलेट मॉल है और इसी की बेसमेंट में चेज़ वैल्यू स्टोर भी है। तो बस यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बड़ा कूल एंड काम माहौल है यहाँ का। बच्चों को आप लेकर आ सकते हैं शॉपिंग के लिए अपने साथ, और सिक्योरिटी आपको जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े नज़र आएंगे और पुरसकून एरिया है। और जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको सारी ब्रांड्स आपको सामने दिखाई देती हैं। लाइमलाइट्स है, सोहाई है, सना सफ़ीनाज है और भी बहुत सारी, मिनीसो है, बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं वो आप इजीली अगर अपने लिए कपड़े ख़रीदने हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद किड्स वेयर जो है वो बेसमेंट से जाके आप चेज़ वैल्यू से देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए भी लेने थे क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे पता है कि दर्जनें जो हैं वो मिलनी भी मुश्किल हो रही हैं क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से। और मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छा रेडी वेयर टू वेयर जो है वो ड्रेस मिल जाए, तो मैं ये देख रही थी। खैर मैंने ज़्यादा स्टोर विज़िट नहीं किए थे और यहाँ पर मैं चेज़ वैल्यू पहुँच गई हूँ और चेज़ वैल्यू से बाहर भी आ गई हूँ क्योंकि जैसे ही मैं नीचे उतरी थी तो मुझे मना कर दिया गया था कि आप वीडियो नहीं शूट कर सकते। बाकी की शॉपिंग आपको मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि अगला व्लॉग जो है वो मरी का व्लॉग है और होटल के रूम से ही मैं आपको दिखाऊंगी सारी शॉपिंग। और आपने अगले व्लॉग को भी स्किप नहीं करना, ज़रूर देखना है। मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।